तो इस वीडियो में मैं और कुछ एग्जांपल लिया हूँ, ये भी सारे 0/0 फॉर्म के हैं। तो ये एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो अगर मैं 0 डायरेक्ट पुट करता हूँ तो 0 माइनस साइन 0 इज़ 0 और नीचे भी 0 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो अभी देखो, मैं अभी ऊपर नीचे डेरिवेटिव करूंगा तो ये केस में क्या है, नीचे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई रूल में होगा। तो फिर उसके बाद भी जब हम लोग डालेंगे तो भी वो 0/0 फॉर्म में ही रहेगा। तो हम लोग जब भी नीचे कुछ साइन एक्स या साइन स्क्वायर एक्स कुछ भी हो उसको हम लोग साइड कर देंगे, ऊपर नीचे एक तो एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिमिट में क्या होता है, एक्स बाई साइन एक्स 1 हो जाता है। तो ये हट जाएगा तो हम लोग का डेरिवेटिव थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, x माइनस साइन एक्स नीचे एक्स स्क्वायर, तो ये साइन एक्स जो था उसको हम लोग अलग कर देंगे। तो उसके लिए उसको 1 करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 में, तो ऊपर हम लोग को एक तो x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग x क्यूब कर देंगे। अभी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 में x बाई साइन एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो अभी हम लोग का ये बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब। तो अभी डेरिवेटिव के लिए भी इजी हो जाएगा। और ये पार्ट क्या हो गया, ये हो गया 1। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल डालेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स बाय 3x स्क्वायर। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर फिर से मैं x के जगह में 0 डालता हूँ तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, नीचे हो जाएगा 0। तो एक अगेन तुम लोग का 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो अभी क्या करना है, फिर से डेरिवेटिव करना है। तो अगर एल हॉस्पिटल रूल डालने का बाद भी तुम लोग का 0/0 फॉर्म आ रहा है तो फिर से हम लोग उसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा। अभी डालते हैं तो फिर से 0/0 आ रहा है, लेकिन साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर 1 डाल देंगे। लिमिट साइन एक्स बाई एक्स टेंड्स टू 0 में 1 होता है, या फिर x बाई साइन एक्स भी 1 होता है। तो अभी और इसको एल हॉस्पिटल रूल डालने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स दिख रहा है, मतलब वो 1 ही हो जाएगा x टेंड्स टू 0 में। तो अभी वैल्यू कितना हो गया, 1/6। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर B2, और लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस e टू माइनस x माइनस 2x बाई x माइनस साइन एक्स। तो अभी हम लोग का 0 डालेंगे तो e टू दी पावर 0 क्या होता है, e टू 0 1 होता है, e टू माइनस 0 भी 1 होता है। तो 2x, x में 0 डालेंगे तो 0, मतलब ये ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग अभी एल हॉस्पिटल रूल डालेंगे, मतलब ऊपर और नीचे डेरिवेटिव करेंगे। तो e टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू x, एंड e टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स, माइनस 2x का डेरिवेटिव -2, नीचे हो गया 1 माइनस कॉस एक्स। तो फिर से अगर x के जगह में 0 डालते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। तो 1 + 1 2 -2 0, और नीचे 1 माइनस कॉस 0, मतलब 1 माइनस 1, फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो अगेन उसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर माइनस x, 2 का डेरिवेटिव 0, और नीचे हो जाएगा प्लस साइन x। तो फिर से अगर 0 डालते हैं तो 1 माइनस 1 0, नीचे साइन 0 0, तो अगेन क्या हो रहा है, 0/0 फॉर्म आ जा रहा है। तो फिर से उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो जब तक ये 0/0 फॉर्म नहीं हटता है तब तक हम लोगों को डेरिवेटिव करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू x का डेरिवेटिव e टू x, ये हो जाएगा प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स।
अभी 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है क्योंकि ऊपर में ई टू 0 1, ई टू माइनस 0 भी 1, 1 + 1 2 आ रहा है, नीचे कॉस 0 1। तो अभी हम वैल्यू पुट कर देंगे ई टू 0, ई टू माइनस 0 कॉस 0, तो ये हो गया 1 + 1/1 और आंसर इज 2। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में तुम लोगों का log 1 + x² sin qx, तो x के जगह मैं 0 डालूंगा तो log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और sin 0 का 0, तो ये हम लोग को 0/0 फॉर्म दे रहा है। बट नीचे sin q है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 sin² x, फिर sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, फिर से साइन नीचे आ रहा है तो फिर से 0/0 फॉर्म होगा। फिर उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे तो साइन के साथ कॉस भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो प्रोडक्ट रूल डाल के डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइन क्यू एक्स को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, इसको अलग कर देंगे। तो ये x³ साइन क्यू एक्स कर देंगे। तो ये x³ के लिए यहाँ पर x³ लाएंगे, तो जो था वही है, लेकिन ये हम लोग को अलग कर दिए, तो इसका जो लिमिट होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है x/sin x क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 में 1 होता है। x² sin x² क्या होता है 1 होता है। x³ sin qx क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग का ये सिर्फ बचेगा। तो log 1 + x² x³, ये कितना हो गया 1 हो गया। अभी ये 0/0 फॉर्म दे रहा है हम लोग को, तो अभी डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले 1/1 + x², फिर 1 + x² का डेरिवेटिव 2x, तो ये हो जाएगा 2x/1 + x²। और नीचे क्या है x³ है, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x², और लिमिट x टेंड्स टू 0 2x/1 + x² इंटू 1/3x²। तो यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्या आ रहा है, अभी ऊपर 0 नहीं हो रहा है, ऊपर 0 नहीं हो रहा है, बट नीचे क्या हो जा रहा है, नीचे 0 हो जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। ये 1 + x³ दिया हुआ है, मैं उसको बाय मिस्टेक x² लिख दिया था, तो इसको मैं x³ कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, तो x³ का डेरिवेटिव 3x², 3x²/1 + x³, तो ये हो जाएगा 3x²/1 + x³ इंटू 3x², तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी मैं x के जगह में 0 डालूंगा, तो ऊपर 1 + 0 = आंसर इज 1। तो अभी हम लोग बात करेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म, ∞/∞, ∞, -∞ और 0 × ∞ के बारे में। तो ये सारे तुम लोग का इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए वही रूल होता है, एल हॉस्पिटल रूल। तो पहले हम लोग को अगर कहीं पर भी तुम लोग का fx/gx फॉर्म में ना हो, तो पहले उसको हम लोग को वो फॉर्म में लाना पड़ता है। जैसे कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों fx/gx फॉर्म में नहीं है, तो इसमें हम लोग एलसीएम लेके उसको fx/gx फॉर्म में लाएंगे। फिर ∞/∞ फॉर्म को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं 0/0 फॉर्म में, और ∞ फॉर्म को पहले हम लोग ∞/∞ फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, फिर वो 0/0 फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। उसको फिर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल डाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं हम लोग का ये 3 एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल में मेरा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻x + 3x³ / 4 e⁻x + 2x²। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो e का पावर में जब हम लोग का इन्फिनिटी होता है तो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है, और यहाँ पर x है तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हम लोग का ∞/∞ फॉर्म आ रहा है। तो अभी हम लोग इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल डालेंगे, मतलब क्या करेंगे, अभी डेरिवेटिव करेंगे ऊपर और नीचे। e⁻x का डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻x, ये हो जाएगा 9x², और नीचे हो जाएगा 4 e⁻x का डेरिवेटिव, वही 4 e⁻x,
और 2x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x। ठीक है, तो फिर से देखो, फिर से वही इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव करेंगे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा e⁻x प्लस 18x, नीचे हो जाएगा 4e⁻x प्लस 4। तो फिर से वही इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻x प्लस 18, नीचे हो जाएगा 4e⁻x। तो फिर से वही इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻x, 18 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, नीचे 4e⁻x। तो अभी क्या होगा, e⁻x कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर क्या बचा 1/4, हुई चीज़ है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का लिमिट वही कांस्टेंट होता है, तो इसका आंसर हो गया 1/4। तो जितनी बार हम लोग का इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है और तो हम लोग डेरिवेटिव करते चलेंगे जब तक वो तुम लोग का एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये गया तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x बाय x माइनस 1 माइनस 1 बाय log x। तो ये अगर मैं 1 डालता हूँ, ये 1/0 विच इज़ इन्फिनिटी, 1/log 1 मतलब 1/0 इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है, तो उसको हम लोग पहले रिड्यूस करेंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 इंटू लॉग एक्स। तो ऊपर आ जाएगा x log x माइनस x माइनस 1 और माइनस x प्लस 1। तभी मैं अगर 1 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 मतलब 0 माइनस 1 प्लस 1 मतलब ऊपर 0, नीचे हो जाएगा 0 log 1 0। तो अभी ये 0/0 फॉर्म में रिड्यूस हो गया। तो अभी एल हॉस्पिटल रूल डालेंगे, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1। तो ये हो गया तुम लोगों का x इंटू लॉग एक्स, मतलब प्रोडक्ट रूल में आएगा x डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। और नीचे भी तुम लोगों का प्रोडक्ट रूल में आएगा x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x प्लस लॉग एक्स x माइनस 1 का डेरिवेटिव इज 1। तो अभी पुट करके देखो, ये फिर से वही फॉर्म में आ रहा है या फिर अलग आ रहा है। तो अभी 1 डालेंगे तो log 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऊपर तो 0 नहीं आ रहा है, नहीं यहाँ पर एक तो 1 है तो 1 माइनस 1, हाँ 0 आ रहा है। नीचे भी तुम लोगों का 1 माइनस 1 0, ये log 1 0, फिर से वही 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर क्या है 1 है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। और नीचे तुम लोगों का x माइनस 1 इंटू 1/x, तो कितना होता है x इंटू 1/x मतलब 1 माइनस 1/x। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/x का प्लस 1/x², और log x का डेरिवेटिव 1/x। अभी देखो, अभी 1 में डालूंगा तो ये और 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि 1/1 1 होता है। तो ऊपर 1 नीचे 1 प्लस 1, तो आंसर इज 1/2। तो ये क्वेश्चन था मेरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि log 0 तुम लोग का एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पर x टेंड्स टू 0 प्लस दिया हुआ है। लेकिन जब भी हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे वही 0 ही डालेंगे। तो पहले मेरा ये देखो fx/gx फॉर्म में नहीं है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए
हम लोग को फंक्शन को रेशनल फंक्शन में पहले लिखना है, मतलब एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में लिखना है। तो इसको पहले मैं क्या करूँगा, एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में लिखूँगा। तो ये हो गया log x बाय 1 बाई एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x। अभी log 0 मतलब तुम लोग का डज नॉट एग्जिस्ट, और 1 बाई 0 इन्फिनिटी, मतलब ये हो गया तुम लोग का इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो अभी डेरिवेटिव करेंगे log x का 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2 बाई एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स टू दी पावर -2 आ रहा है 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स टू दी पावर -2 और -2 -1 एक्स टू दी पावर -3, तो -2 इंटू एक्स टू दी पावर -3 और -2 बाई एक्स क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव हो रहा है -2 बाई एक्स क्यूब, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो ये हो गया 1 बाई एक्स इंटू माइनस एक्स क्यूब बाई 2, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अभी देखो ये 0 बाई 0 फॉर्म नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे 2 आ गया, तो ऊपर में अभी 0 डाल देंगे, तो 0 बाई 2 आंसर इज 0। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स 0 टू दी पावर 0, इन्फिनिटी टू दी पावर 0 और 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। तो ये ज़्यादातर किस वक्त आता है ये टाइप में, अगर तुम लोगों का फंक्शन का पावर में और कोई फंक्शन हो तो जाके वो फॉर्म में आता है। तो उस समय हम लोग उसको कैसे इवालुएट करते हैं, तो हम लोग उसमें सपोज इसको y ले गए, तो दोनों तरफ log लेने पर ये जो पावर gx था वो साइड में आ जाएगा, तो gx log fx इक्वल टू log y हो जाएगा। और दोनों तरफ अगर हम लोग लिमिट लेते हैं एक्सटेंड्स टू c, तो ये हो गया तुम लोगों का लिमिट एक्सटेंड्स टू c log y। तो log लिमिट से बाहर आ सकता है, तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log लिमिट एक्सटेंड्स टू c y। तो log को इधर से हटाएंगे तो इधर e का पावर बन जाएगा। तो मतलब इसका मतलब y क्या है, y ये फंक्शन है, तो इसका लिमिट मतलब हम लोगों का e पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू c gx इंटू लॉग एफ एक्स। तो जब भी हम लोग को लिमिट इवेलुएट करना हो, अगर हम लोग x के जगह में c सब्सटीट्यूट करते हैं, तो मान लो कि एफ एक्स का तुम लोग का 0 हो गया, gx भी 0 हो गया, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है। या फिर एफ एक्स इन्फिनिटी हो रहा है, gx 0 हो रहा है, तो वो इन्फिनिटी पावर 0 है। और या फिर एफ एक्स 1 हो रहा है, gx इन्फिनिटी हो रहा है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी है। तो इस टाइप में कौन सा भी तुम लोगों का इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए तो उसका जो लिमिट होगा इसको हम लोग इवेलुएट करेंगे। e का पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू c gx इंटू लॉग एफ एक्स, मतलब सोच लो यहाँ पर अगर मैं log ले रहा हूँ तो gx साइड में आ जाएगा ना, gx इंटू लॉग एफ एक्स, लेकिन जो वैल्यू होगा वो e का पावर में रहेगा, क्योंकि इधर log है, log को हटाएंगे तो इधर e का पावर बन जाएगा। तो हम लोग को बस ये लास्ट लाइन याद रखना है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो जहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऐसे आ रहा है, तो उसका लिमिट कैसे इवेलुएट करना है, e पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू c gx इंटू लॉग एफ एक्स। बस इसको जो सॉल्व करना है उसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और x टू दी पावर x। तो अगर मैं 0 डालता हूँ तो ये क्या आ रहा है, 0 टू दी पावर 0। तो अभी इसका जो लिमिट होगा, तो इसका लिमिट क्या होगा, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x टू दी पावर x इज इक्वल टू e पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x log x। क्या बोला था मैंने, e टू दी पावर क्या होता है ऐसा टाइप क्वेश्चन का आंसर, लिमिट एक्सटेंड्स टू c पहले रहेगा gx मतलब जो पावर में है gx इंटू लॉग एफ एक्स, ये होता है उसका आंसर। तो अभी हम लोग को इसको इवेलुएट करना है, तो इसको इवेलुएट करने के लिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले उसको एफ एक्स बाई जी एक्स में लिखेंगे, फिर जाके डेरिवेटिव करेंगे। तो log x बाई 1 बाई एक्स, ठीक है।
log x बाय 1/x। अभी देखो तुम लोगों का, अगर मैं 0 डालता हूँ log 0 इन्फिनिटी और ये 1/0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है ये वाला। तो अभी ऊपर नीचे डेरिवेटिव करेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो गया 1/x इंटू -x², और x कैंसिल। अभी ये 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो x के जगह में डायरेक्ट 0 डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है, x टेंस टू 0 में वो 0 हो जाएगा। e टू 0 इज 1। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 में था लिमिट x टेंस टू 0, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन x होल टू दी पावर कॉट x। तो अभी 0 डालूंगा तो ये 1 प्लस 0 मतलब 1, कॉट 0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो उसका जो लिमिट होगा e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0, कॉट x को इधर ले आएंगे, कॉट x इंटू लॉग 1 प्लस साइन x। अभी ये fx/gx फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मगर इसको हम लोग fx/gx फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, कॉट x को लिख देंगे 1/10x, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस साइन x बाय tan x। अभी x टेंस टू 0 में ये हो जाएगा साइन 0 0, log 1 0 और नीचे tan 0 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया। अभी ऊपर नीचे इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो e पावर लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस साइन x, 1/1 प्लस साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x डिवाइडेड बाय tan x का डेरिवेटिव sec² x। तो ये हो गया e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 और cos x बाय 1 प्लस साइन x इंटू cos² x। ठीक है, तो अभी 0 डालने पर देखो cos 0 तो 1 होता है, sin 0 भी 1 होता है, तो हम लोग को वैल्यू मिल जा रहा है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर हो जाएगा 1/1 प्लस 0 इंटू 1, मतलब e टू दी पावर 1, और आंसर इज e। तो थर्ड क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू π/2, लिमिट x टेंस टू π/2 cos x टू दी पावर cos x। तो π/2 में क्या होता है, cos π/2 0 होता है, तो ये 0 टू दी पावर 0 फॉर्म। तो इसका जो लिमिट होगा e पावर लिमिट x टेंस टू π/2, तो ये हो जाएगा cos x इंटू log cos x, cos x इंटू log cos x, और e पावर लिमिट x टेंस टू π/2, तो ये log cos x बाय sec x, क्योंकि हम लोग को उसको fx/gx फॉर्म में लिखना पड़ता है, log इन्फिनिटी और बाय sec π/2 इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। अभी ऊपर नीचे डेरिवेटिव करेंगे, तो log cos x का क्या डेरिवेटिव होगा 1/cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, नीचे क्या हो जाएगा sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, और e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू π/2, ऊपर हो गया माइनस tan x, नीचे हो गया sec x इंटू tan x, तो ये tan x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और sec x को हम लोग क्या लिख पाएंगे, 1/sec x को
माइनस कॉस एक्स। तो π/2 में कॉस एक्स क्या होता है, 0 होता है, तो e⁻, ये हो जाएगा 0 और आंसर इज 1। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने पर तुम लोग का वीडियो बहुत लंबा चल रहा है, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो कर रहा हूँ, कुछ कम एग्जांपल कर रहा हूँ। तो बाकी तुम लोग कोई भी लिमिट के क्वेश्चन में ये सब को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तुम लोग का जो भी क्वेश्चन है बुक से सॉल्व करो, तो उसमें तुम लोग एल हॉस्पिटल रूल डाल के भी सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम लोग को डेरिवेटिव मालूम है। तो एल हॉस्पिटल रूल से क्या होता है, हम लोग का थोड़ा इजी बन जाता है। तो कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन लिमिट का आ रहा है तो उसको तुम लोग डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल डाल के उसका आंसर निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंटीग्रेशन के बारे में बोलूँगा, ठीक है। तो तब के लिए थैंक यू।